नमस्कार दोस्तों, हे गाइस, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक छोटी सी कंपनी सर, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, जिसके दम पे बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली सर। मुझे लगता है कि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सर ये जो स्टॉक है ना, ये पहले सब लोगों का फेवरेट हुआ करता था। ये देख लीजिए, है कि नहीं है? मतलब मार्केट बंद होने वाला था और उसी टाइम अगर देखेंगे तो इसमें एक बड़ा तेज़ी देखने को मिला सर, गजब की तेज़ी आपको देखने को मिला है। ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो 16-17% तक का तेज़ी देखने को मिला है सर, 16 to 17% तक का। और पिछले 1 सालों से अगर देखेंगे तो ये गिरा हुआ है। पिछले लंबे समय से अगर हम देखते हैं तो सर ये लगभग जो है कितने सालों से गिरा हुआ है? 1, 2, 3.5 ईयर्स बोल सकते हैं सर यहाँ पर। 3 साढ़े 3 सालों से सर ये स्टॉक नहीं चला है, उल्टा गिरा हुआ है सर। अब इस कंपनी की किस्मत जो है सर धीरे धीरे बदल रही है ट्राइडेंट की, क्योंकि सर ट्राइडेंट का रिजल्ट आया है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। आप समझ सकते हैं कि ट्राइडेंट का रिजल्ट इतना खतरनाक है कि सर मैंने गूगल में कुछ सर्च किया ही नहीं। कुछ सर्च किया सर मैंने गूगल में, कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो सर लगभग पहले नंबर पे यहाँ पर यही दिया गया सर, खुद से यहाँ पर बोला गया कि ट्राइडेंट के Q4 के रिजल्ट के बाद जो है स्टॉक्स में 16% तक का तेज़ी देखने को मिला। प्रॉफिट डबल होता हुआ नजर आ गया सर यहाँ पर, ठीक है। लोअर फाइनेंस कॉस्ट देखने को मिला है सर, तो ये खुद ही बता रहा बिना सर्च किए, मतलब ये कितना ज़्यादा पॉपुलर और इम्पॉर्टेंट है। सर रिजल्ट इतना अच्छा था कि कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया। वाह, कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया सर, मतलब ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई सर। जहाँ पर अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो टोटल इनकम कंपनी का तो पिछले बार 16,996 था, ऑलमोस्ट 17। अभी सर 18 हो चुका है सर, 18.776 आपको देखने को मिला, मतलब 19 मान लीजिए। तो कहने का मतलब है कि पिछले साल से अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है सर, और पिछले क्वार्टर से भी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। लेकिन कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल के आजू बाजू है। तो सर कंपनी ने अपने सेल्स को डबल नहीं किया तो कैसे इनका प्रॉफिट डबल हो गया? सर मार्जिन, सारा खेल सर केवल मार्जिन का है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जहाँ टोटल एक्सपेंसेस था, कंपनी ने पिछली बार 16,154 खर्च किया था, इस बार सर 17 किया है। तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसेस किया है पिछले क्वार्टर से और इस बार से ही सर। और हुआ क्या कि एक्सेप्शनल आइटम ऐसे भी कुछ नहीं है सर, ठीक है। यहाँ देख सकते हो एक्सेप्शनल आइटम कुछ भी नहीं देखने को मिला सर। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो देखने को मिला 641 से लगभग यहाँ देख सकते हो, बताया जा रहा 1318 के बाजू में हो चुका है सर। तो पिछले साल से तो लगभग यहाँ देख सकते हो कि डबल से भी ज़्यादा हो गया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा है, और पिछले क्वार्टर से भी सर बेहतरीन है। तो इसी डबल रिजल्ट की वजह से अगर आप देखोगे तो सर कहने का मतलब है कि कंपनी खुश होकर डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है कंपनी ने। तो जनरली अगर आप देखेंगे तो ये जो कंपनी है 3 से 4 सेगमेंट, 4 सेक्टर में कंपनी काम करती है सर। यार्न, टावल, बेडशीट, पेपर्स एंड केमिकल, ठीक है। तो ये 4 से 5 सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, और ये इंडिया के अंदर तो काम करती है, इंडिया के बाहर भी बड़े लेवल में काम करती है कंपनी। तो सर ये है ट्राइडेंट कंपनी। होम टेक्सटाइल से रिलेटेड ये कंपनी ज़्यादा काम करती है सर, होम टेक्सटाइल से रिलेटेड। और ज़्यादातर तो ये है कि सर गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है सर इनमें, टेक्सटाइल वाली कंपनियों को। क्योंकि सर होता क्या है कि टेक्सटाइल में सर लोगों को रोज़गार बहुत ज़्यादा मिलता है सर, लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलता है सर यहाँ पर। और इसी के चक्कर में अगर आप देखोगे तो सरकार ऐसी कंपनी को ज़्यादा सपोर्ट करती है सर। अभी बांग्लादेश अगर देखोगे तो ये हमसे भी आगे होते हुए नज़र आते हैं सर टेक्सटाइल में, तो इस वजह से सरकार जो है इनको बूस्ट करने की कोशिश करते हैं बार बार। तो ये जो कंपनी है सर 40 to 50 कंट्रीज़ में कंपनी काम करती है, बहुत ज़्यादा सर। मतलब एक्सपोर्ट मार्केट में सर इस कंपनी ने अपना तगड़ा प्रेजेंस बना रखा है सर। क्लाइंट अगर आप देखोगे तो क्लाइंट इसने बड़े बड़े कंपनी को बना रखा है, जैसे अमेज़ॉन, डी मार्ट, फ्लिपकार्ट वगैरह, वॉलमार्ट वगैरह हो जाता है सर। तो ये बहुत समझदार है सर, ये बड़े बड़े कंपनियों को टारगेट करते हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए सर। साथ में अगर देखोगे तो टारगेट वगैरह रिलायंस रिटेल जैसे जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं ना सर, उनको ये लोग टारगेट करते हैं। छोटे कंपनी को तो सर ये लोग टारगेट नहीं करते, बड़े बड़े। तो बड़े कंपनी में क्या होता है ना सर कि आराम से चीज़ें बिक जाती है। कंपनी बोलती है कि देखो भाई टॉप 5 कस्टमर से सर हम केवल 50 to 60% तक काम जो है क्या करते हैं, टेक्सटाइल रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं सर। सोचिए, केवल टॉप 5 कस्टमर से सर। तो ये मतलब बहुत मजबूत है सर। साथ में इस कंपनी के पास जो डेट है उसको भी लगभग किसी न किसी तरीके से कम करने के लिए लगभग जो है ये लोग काम कर रहे हैं। एक्सपेंशन के लिए लगभग इन्होंने 1400 करोड़ रुपए खर्च भी किए थे सर पिछले साल, मुझे ये भी याद है सर। कंपनी ये फोकस कर रही है कि किसी तरीके से यूएस मार्केट को कैप्चर कर लो, किसी तरीके से यूएस मार्केट को कैप्चर कर लो। क्योंकि यूएस मार्केट को अगर कैप्चर कर लिया ना तो सर ये कंपनी को काफ़ी ज़्यादा जो है सर बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ट्राइडेंट सर डिविडेंड देने वाली कंपनियों में से है, ये हर साल डिविडेंड देती है सर। अभी इसका डिविडेंड यील्ड 1% है, पहले इसका 1% से ज़्यादा था सर। तो कितने लोगों के पास ट्राइडेंट जैसी कंपनी है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं सर।